राधे राधे, कैसे हो आप लोग। तो हमारा चल रहा है क्लास 7 का चैप्टर 3 जिसका नाम है हीट। इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं, उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और एक दो एक्टिविटी कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ हीट के बारे में और स्टार्ट करते हैं कंडक्शन से। इफ़ यू स्टर समथिंग कुकिंग इन अ पैन with a metal spoon, the end you are holding soon become to handle. Heat travels from one end of the spoon to the other through conduction. जो हीट होती है वो फ्लो कर पाती है। अब हीट कौन सी चीज़ों में फ्लो कर पाती है? जो कि कंडक्शन होते हैं, कंडक्शन वाली चीज़ें होती हैं, उनमें जो हीट है वो फ्लो कर पाती है। अगर आप किसी भी पैन को रखते हो गर्म करने के लिए तो आप देखते हो कुछ देर बाद उसका हैंडल भी गर्म होने लग जाता है, मतलब कि हीट फ्लो कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इसी को बोलते हैं फ्लो ऑफ हीट। तो हम हीट करने के लिए उन्हीं बर्तनों को यूज़ करते हैं जिसमें अच्छे से हीट फ्लो हो सके। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है, हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्पून टू द अदर थ्रू कंडक्शन। जो हीट है वो ट्रेवल हो रही है एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, किसके थ्रू हो रही है? कंडक्शन के थ्रू हो रही है। यह है एक एक्टिविटी, इससे हम कंडक्शन को अच्छे से समझेंगे। यूज़ एनी हैवी ऑब्जेक्ट टू फिक्स वन एंड ऑफ द मेटल रॉड। फिक्स 4 और 5 पिंस और मैचेस अलोंग द रॉड यूजिंग वैक्स। आपको क्या करना है, एक हैवी ऑब्जेक्ट लेना है, उसके एक एंड पे मेटल रॉड लगानी है और बीच में 4 से लेके 5 पिंस लगानी है। किसकी हेल्प से? वैक्स की हेल्प से, रॉड के ऊपर। नाउ हीट द फ्री एंड ऑफ द रॉड यूजिंग अ कैंडल। इन अ वाइल द वैक्स विल मेल्ट एंड पिंस विल स्टार्ट फॉलिंग ऑफ। जब आप हीट करना स्टार्ट करोगे तो वो हीट कंडक्शन के थ्रू पास होकर जो पिन लगी हुई थी उनके पास पहुंचेगी और वैक्स मेल्ट होना शुरू होगी। जैसे वैक्स मेल्ट होना शुरू होगी तो वो पिंस जो है वो गिरने लग जाएंगी। द पिन क्लोजेस्ट टू द फ्लेम विल फॉल फर्स्ट वाइल द फर्थेस्ट फ्रॉम द फ्लेम विल फॉल लास्ट। जो पिन हीट के सबसे क्लोज होगी वो सबसे पहले गिरेगी और जो सबसे दूर होगी वो सबसे लास्ट में गिरेगी। इस एक्टिविटी से हमको ये समझ में आता है कि कंडक्शन के थ्रू हीट जो है पास होती है, इस वजह से ही वो वैक्स से चिपकी हुई पिन्स गिरने लग गई थी जब हीट करना शुरू करा था एक एंड पर, तो क्योंकि वो पास होकर दूसरे एंड पे गई और वो छूटने लग गई, तो मतलब कि हीट फ्लो होती है। ठीक है, ये जो एक्टिविटी करी हमने इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंडक्शन इज द फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ सब्सटेंस विदाउट द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इटसेल्फ फॉर हीट टू बी कंडक्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। कंडक्शन जो है हीट को फ्लो होने में हेल्प करता है बिना विदाउट मूवमेंट के। अगर वो अपनी जगह पर ही स्थिर है तो भी वो हीट हो सकती है। फॉर हीट टू बी कंडक्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, जो हीट है वो एक बॉडी से दूसरे में कैसे मतलब ट्रांसफ़र होती है, कैसे फ्लो होती है, तो उसके लिए 2 रीज़न होने चाहिए। इन कांटेक्ट विद ईच अदर, उन दोनों का कांटेक्ट में आना बहुत ज़रूरी है, मतलब तभी हीट फ्लो होगी। अगर कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो हीट फ्लो नहीं हो सकती। एट डिफरेंट टेम्परेचर, और उनका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। और दोनों चीज़ें ठंडी होंगी तो पता नहीं चलेगा, दोनों चीज़ें गर्म होंगी तो भी पता नहीं चलेगा। तो एक चीज़ का ठंडा होना, एक चीज़ का गर्म होना ज़रूरी है, तभी पता चलता है कि हीट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है? कंडक्टर तो वो अभी जो हमने पढ़ा जिसमें से हीट पास हो सकती है। सब्सटेंस थ्रू हीट फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर। जिसमें से जो भी सब्सटेंस होते हैं जिनमें से हीट इजीली पास हो सकती है उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। मोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर, सिल्वर इज बेस्ट। जो मेटल्स की चीज़ें होती हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब वो हीट पास करने में हेल्प करते हैं, मतलब इजीली हीट पास हो जाते हैं उनमें से। और जो सिल्वर होता है, सिल्वर भी बेस्ट होता है, बट सिल्वर के बर्तन हम वगैरह इस वजह से यूज़ नहीं करते क्योंकि कॉस्टली बहुत होता है, इस वजह से मेटल वगैरह की चीज़ें ज़्यादातर यूज़ करी जाती हैं। सब्सटेंसेस थ्रू विच हीट डज नॉट फ्लो इजीली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। और जिन सब्सटेंसेस में से हीट पास नहीं हो सकती है वो होते हैं बैड कंडक्टर या तो इंसुलेटर, उसे हम बोलते हैं इंसुलेटर।
इसमें से अब इसके एग्जांपल कौन से हैं, पेपर है, वुड है, प्लास्टिक है, ये वो चीज़ें अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये जल जाएंगी, इनमें से हीट पास नहीं होगी, इसमें से हीट पास नहीं होगी, इसीलिए ये जल जाते हैं। और उनमें से हीट पास हो जाती है इसलिए उनकी चीज़ें वो नहीं जलती हैं, इसलिए हम उनको बर्तन वगैरह में यूज़ करते हैं। आई होप आपको कंडक्टर इंसुलेटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कन्वेक्शन, अब इस एक्टिविटी से हम समझेंगे कन्वेक्शन क्या होता है। प्लेस अ लार्ज क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन अ बीकर ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, एक बीकर में वाटर लेना है, उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट का एक क्रिस्टल डालना है बड़ा सा। हीट द बीकर यूजिंग ए स्मॉल फ्लेम राइट अंडर द क्रिस्टल। और आपको जहाँ पर क्रिस्टल है उसको बीकर को हीट करना शुरू करना है। Colored water rising like a fountain near the crystal, spreading out near the surface and coming back alongside of the beaker। और फिर वो कलर जो है वो राइज करना शुरू करेगा, उसका ऊपर की साइड में जाना शुरू करेगा। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब होता है, देखो हमने क्या करा था, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला तो उसमें से कलर कैसे निकलना शुरू हो गया, क्योंकि हमने नीचे से हीट करना शुरू करा, हीट लिक्विड में पास हुई और लिक्विड में पास होकर उसने क्रिस्टल को हीट करा और उसमें से कलर निकलना शुरू हो गया। मतलब कि हीट का लिक्विड में पास होना या फिर गैस में पास होना, इसी को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, अगर उसमें हीट नहीं जाएगी तो वो लिक्विड गर्म कैसे हो पाता है, तो हीट लिक्विड में जा रही है ना, इसलिए वो उसे बोलते हैं हम कन्वेक्शन। हम गर्म पानी कैसे कर पाते हैं, हम कर पाते हैं कन्वेक्शन की वजह से। रेडिएशन, हीट डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडिया टू ट्रेवल, इट कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस और वैक्यूम। ये जो है किसी भी मटेरियल के थ्रू पास नहीं होती है, ये वैक्यूम के थ्रू पास होती है। That is how heat from the sun and reach us traveling through the vast expanse of space. Vacuum separated the earth from the sun। देखो हमारे जो हमारी अर्थ होती है उस पर वैक्यूम होता है, इसी वजह से कि जो सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य की जो हीट होती है वो हम तक पहुंच पाती है, हमें गर्माहट लगती है, किसकी वजह से, उसी वैक्यूम की वजह से। और ये जो सूर्य में से रेडिएशंस निकलती हैं वही हमको आकर हीट पहुंचाती हैं, तो रेडिएशन के थ्रू हम पर हीट पहुंच रही है। रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रेवल्स विदाउट द हेल्प ऑफ अ मटेरियल मीडियम। रेडिएशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट तो पहुंचाती है मगर किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो रेडिएशन के थ्रू ही पहुंच जाती है अपने मटेरियल पर। द हीट रेडिएटेड बाई एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर। दिस हीट इज कॉल्ड रेडिएंट हीट या रेडिएंट एनर्जी। जो हीट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर पहुंच रही है रेडिएट होकर, तो वो उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसी को हम बोलते हैं रेडिएंट हीट या तो रेडिएंट एनर्जी, जिसका टेम्परेचर है। इसका एक और एग्जांपल है कि जब सर्दियां होती हैं तो हम तापते हैं, तो हम दूर से ही तापते हैं, बट हीट हम तक आ रही है ना, तो वो किस तरीके से आ रही है, वो रेडिएशन के थ्रू आ रही है। हमको गर्माहट महसूस हो रही है किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू, क्योंकि उस आग में से रेडिएशंस निकल रही हैं। तो आई होप आपको रेडिएशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। द रेडिएंट हीट फॉलिंग और एन ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड और इज एब्जॉर्ब डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो रेडिएट होती है, जो एब्जॉर्प्शन होता है और रिफ्लेक्शन होता है, मतलब रेडिएशन का जो एब्जॉर्ब करती हैं रेडिएट और रिफ्लेक्ट करती हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कलर के ऊपर डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के, और नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से कलर की चीज़ जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है या तो रिफ्लेक्ट कर देती है, या तो कौन सा नेचर होता है जो जल्दी से रिफ्लेक्ट कर देता है सरफेस का और जो एब्जॉर्ब कर लेता है। शाइनी स्मूथ सरफेस आर बेटर रिफ्लेक्टर वाइल डल रफ सरफेस आर बेटर एब्जॉर्बर। जो शाइनी और स्मूथ सरफेस होते हैं वो तो बेटर रिफ्लेक्टर होते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देते हैं रेडिएशंस को, वाइल डल और रफ सरफेस जो होते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेडिएशन को। ब्लैक ऑब्जेक्ट आर द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। और जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेडिएशन को। ये तो सरफेस की बात हो रही थी, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। और ब्लैक ऑब्जेक्ट आर ऑल्सो द बेस्ट रेडिएटर ऑफ द हीट। ये जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होते हैं वो एब्जॉर्ब भी अच्छे से कर लेते हैं रेडिएशन को और रिफ्लेक्ट भी कर देते हैं अच्छे से। तो आपने देखा होगा जो घर में तवा होता है वो ब्लैक कलर का होता है, किस वजह से, क्योंकि वो हीट जल्दी हो जाता है और ठंडा भी जल्दी हो जाता है। तो इस वजह से
ब्लैक कलर का तवा यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो अच्छे से रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और अच्छे से रेडिएट भी कर देता है। अब ये क्लास 7th का चैप्टर 3 हीट यहीं ख़त्म होता है। इसके 2 पार्ट बने हैं। अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझना हो तो इस चैनल पर जाकर समझ सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।